अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे उसमें भी यहाँ कहीं ना कहीं से कुछ सूत्र वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि इस चीज़ का रासायनिक सूत्र क्या है या ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बच्चे हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए आज ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं, मान ली अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती थी? दो प्रकार की, एक होती थी भौतिक और एक होती थी रासायनिक। भौतिक बच्चों वो होती थी जो वापस इनिशियल स्टेट में चली जाए, और रासायनिक कौन सी होती थी बच्चों? रासायनिक वो होती थी जो वापस उसी स्टेट में नहीं जाए और जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हो और नए पदार्थ बनते हो। बच्चों वो क्या होती थी? एक रासायनिक अभिक्रिया होती थी। आज बच्चों हम उसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है बच्चों इसका, पहली जो अभिक्रिया है वो आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब बच्चों जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब कुछ संयोज होगा बच्चों, कुछ जुड़ेगा। तो मतलब ये रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ जुड़कर कुछ बनेगा, उस अभिक्रिया में कुछ नया बनेगा। इसको इंग्लिश में बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ बनाते हैं, मतलब बच्चों जैसे इसके नाम से ही पता चला था ना, संयोग मतलब कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो उस ये भी अभी परिभाषा में भी यही लिखा गया बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग मतलब बच्चों जुड़कर एक एकल पदार्थ बनाते हैं, मतलब कि एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो क्या हो गया बच्चों? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है और कोई बी रिएक्टेंट है। वो दोनों अभिक्रिया करते हैं बच्चों एक दूसरे के साथ, और क्या बनाते हैं? ए बी बनाते हैं। तो मतलब बच्चों दो चीज़ें जुड़कर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं। तो क्या हो गया बच्चों? ये संयोजन अभिक्रिया हुई। मतलब कोई दो चीज़ें जुड़ रही हैं, संयोज हो रही है और कम्बिनेशन हो रहा उन भी दोनों के बीच में। तो क्या होगा बच्चों? वो संयोजन रिएक्शन होगी, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों इसका, उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण क्या है बच्चों इसका? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब यही यहाँ देख लो पहले, फिर ये बताएंगे आपको। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसका नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं बच्चों इसको। जब ये जल के साथ रिएक्शन करता है ना बच्चों, H2O यानी जल, इसके साथ रिएक्शन करता है पानी के साथ, तो ये क्या निर्माण करता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जिसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कह देते हैं। यहाँ पर बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, ये मतलब इनके प्रतीक लिखे गए हैं बच्चों। और ये H2O जो जल है ये लिक्विड स्टेट में है। और जो हमारा ये बनकर आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों एक्वस यानी गीला स्टेट में आएगा, मतलब नमी के रूप में आएगा। ये क्या हो गया बच्चों? एक्वस स्टेट में हो गया। यही लिखा गया बच्चों इसमें। अब देख लो बच्चों, ये उदाहरण देख लो बच्चों इसका। कैल्शियम, जैसे इसी रिएक्शन को यहाँ लिखा गया है शब्दों में, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से, मतलब बच्चों ये एकदम से अभिक्रिया करते हैं, तीव्रता से अभिक्रिया करके एकल उत्पाद यानी बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया बच्चों और ये जल हो गया। जब दोनों ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें बच्चों अधिक मात्रा में हीट भी निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? इसमें हीट भी निकलती है, और इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कि कुछ ना कुछ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या हो गया बच्चों? ये संयोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा उदाहरण भी देख लो बच्चों, कोयले का दहन, मतलब अगर कोयले को जलाया जाए वायु में, मतलब वायुमंडल में कोयले को जलाया जाए, जैसे हम किसी होटल वगैरह में, घर वगैरह में क्या करते हैं? कोयले का दहन करते हैं। जैसे कोयला यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, मतलब जलाने का मतलब दहन का मतलब क्या होता है बच्चों? उस चीज़ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई गई है। तो अगर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बच्चों। मतलब देख, ये भी एक प्रोडक्ट हो गया, मान लीजिए ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, ये दोनों जुड़कर क्या हो गया बच्चों? ए बी यानी CO2 गैस का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार बच्चों ये देख लीजिए, H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है। H2 यहाँ पर बच्चों क्या है? हाइड्रोजन गैस है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करती हैं, तो बच्चों ये क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं।
इसमें बच्चों ये इतना समझ में आ गया। तो देखो इसमें कार्बन इसमें सॉलिड स्टेट में लेना पड़ेगा, इसमें ये ऑक्सीजन क्या है गैसीय स्टेट में है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी गैसीय स्टेट में निकलेगी। इसमें बच्चों ये दोनों गैस के रूप में लेने पड़ेंगे और ये लिक्विड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर जल क्या है लिक्विड है। बच्चों आप अब मैं इसके बारे में ब्रीफ से बताता हूँ आपको, इस रिएक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ बच्चों। जो बच्चों ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसको बिना बुझा हुआ चूना कह देते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो क्या होता है बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और कई बार इसका भी पूछ लिया जाता है बच्चों, बुझे हुए चूने का क्या सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मतलब 2 बार है ये। तो क्या हो गया बच्चों, ये बुझा हुआ चूना हो गया। बच्चों जो ये हमारा बुझा हुआ चूना होता है ना, इसका यूज़ हम दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए करते हैं बच्चों। अक्सर आपने घर में देखा होगा कि हम जैसे पेंटिंग करते हैं ना, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं हम बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। जो बच्चों इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, या जब हम कैल्शियम, आपको लिखकर बता देता हूँ बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो ये क्या करवाते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है और जल का निर्माण करती है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों, जैसे हम पेंट लाते हैं तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके आते हैं बच्चों, और जब वो वायुमंडल में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना बच्चों, जब उसके साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये दीवारों पर एक पतली परत का निर्माण करता है बच्चों। पतली परत का निर्माण करता है, जो वो पतली परत 2-3 दिन में क्या बन जाती है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ये भी बच्चों एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कह सकते हैं आप इसे, और जल का निर्माण करती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, मतलब जैसे हम किसी पेंट को किसी सोर्स में या बीकर में वगैरह में घोलते हैं ना, तो क्या होता है बच्चों, एक्वा स्टेट में आ गए कार्बन डाई, और जब एक्वा स्टेट में आ जाएगा, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसकी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और मज़ेदार बात बच्चों पता क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र ही क्या है, संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर का सूत्र है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, संगमरमर के सूत्र को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इतना बच्चों आ गया समझ में आपको। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। जो बच्चों ये संयोजन अभिक्रिया होती है ना, इसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया मतलब बच्चों ऊष्माक्षेपी, जैसे इसमें बच्चों आपने देखा होगा, इसमें क्या कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हीट भी निकल रही थी बच्चों, तो इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी को आप डिटेल में समझ लीजिए कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है। इसको इंग्लिश में बच्चों एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी जिसमें हीट निकले बच्चों। ऊष्माक्षेपी, अक्षेपी मतलब जो एमिट हो, मतलब जिसमें बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में मतलब जिसमें ऊष्मा निकले, हीट एमिट हो, तो ऊष्मा क्या, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जो ये उत्पाद बन रहा था ना बच्चों, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिसमें ऊष्मा हो रही थी उत्पन्न बच्चों, तो क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना बच्चों आ गया समझ में, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा बच्चों, ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा, अक्षेपी मतलब एमिट हो रही है, उसमें जिस रिएक्शन में ऊष्मा एमिट हो रही है उसमें क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों उसको। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, आपको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बच्चों ये मीथेन होगा मेरा, मीथेन हो गया, और जब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी जब इसका बच्चों दहन करवाया जाता है तो क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और इसमें ऊर्जा भी एमिट होती है। तो क्या हो गया बच्चों, ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, क्योंकि इसमें ऊष्मा एमिट हो रही है। आ गया बच्चों ये इतना समझ में। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बच्चों जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। इसमें बच्चों पहली बात यह है कि सभी दहन प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती हैं। मतलब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सभी दहन प्रक्रिया, मतलब जिन रिएक्शनों में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है ना बच्चों, वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मतलब जिन रिएक्शन को करवाने के लिए उनको जलाया जाता है तो उनको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चों आगे आ जाता है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन मतलब बच्चों जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है।
अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसी है। श्वसन इस प्रकार है बच्चों, जैसे हम भोजन वगैरह का यूज करते हैं ना, और चावल वगैरह खाते हैं, तो उसमें चावल में क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। जब ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाता ना, तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है बच्चों। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में इसमें छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं ना बच्चों, तो यह ग्लूकोज है ना, जब हम ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, और ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। क्या हो गया बच्चों, ये भी इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ग्लूकोज का सूत्र आप देख लीजिए बच्चों, C6H12O6। इसको याद रखने का आप ये भी रख सकते हैं कि C भी 6 बार है, और लास्ट में O भी 6 बार है, और 6 कितने होते हैं, 12, तो H 12 भी। इस तरह से आप इसे याद भी रख सकते हैं बच्चों। क्या हो गया बच्चों, ये ग्लूकोज जब किसके साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या किसका निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और ऊर्जा का। तो ये इतना बच्चों समझ में आ गया कि सभी दहन प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं, और श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं हैं। और बच्चों आगे भी एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि ये साग सब्जी होते हैं ना बच्चों, जो वनस्पति द्रव्य होते हैं अपने, जो सब्जियां होती हैं, इनका विघटित होती हैं जब ये बच्चों, इनका विघटन भी क्या कहलाता है, और इनसे कंपोस्ट बनना भी क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कहलाता है। इतना बच्चों आ गया समझ में। जो सब्जियां वगैरह जो कंपोस्ट बनता है ना बच्चों इनका, उसमें भी हीट एमिट होती है, तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। आगे आता बच्चों हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब बच्चों वियोजन का होता मतलब, संयोजन का तो अर्थ होता था जुड़ना, वियोजन का अर्थ हो गया टूटना। मतलब इसको बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, वियोजन डीकम्पोज, मतलब जो मान लीजिए इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज़ डीकम्पोज यानी टूटेगी। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं, ए, मान लीजिए इसको उसका उल्टा है बच्चों ये संयोजन का। मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है ए बी, तो अगर उसको हीट वगैरह दी जाएगी तो वो इसमें टूट जाएगा, ए में, और बी में टूट जाएगा वापिस से। तो क्या हो गया बच्चों, ये वियोजन अभिक्रिया। इसके परिभाषा देख लेते हैं बच्चों, आपको परिभाषा के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। देख लीजिए बच्चों, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक टूट कर छोटे सरलतम पदार्थों में टूट जाता है और उत्पाद का निर्माण करता है। इतना आ गया बच्चों समझ में। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं, अभिकर्मक मतलब बच्चों ये तीर के इस साइड होते हैं, ये टूट कर छोटे सरलतम पदार्थों में टूट जाता है। इनका ये टूट गया बच्चों, ए बी, इसमें ए में टूट गया और बी में टूट गया, टूट जाता है और उत्पाद का निर्माण करता है। ये उत्पाद हो गए बच्चों, और ये अभिकारक हो गए, मतलब यानी रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन मतलब बच्चों जो टूट जाती है, क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। इतना बच्चों आ गया समझ में आपको। अब इसके उदाहरण के माध्यम से आप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों हम, जैसे FeSO4, यानी इसको इंग्लिश में, इसको रासायनिक नाम क्या है इसका बच्चों, फेरस सल्फेट है इसका। FeSO4 का क्या है, फेरस सल्फेट। जब बच्चों इसको ऊष्मा वगैरह दी जाती है ना, तो ये इसमें टूट जाता है, इन चीज़ों में टूट जाता है। पहली चीज़ होती है बच्चों इसकी फेरिक ऑक्साइड, दूसरी होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब कि एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट गया, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आ गया बच्चों समझ में। दूसरा उदाहरण देख लो बच्चों आप, मान लीजिए वो पिछली रिएक्शन वाला था ना बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना बच्चों, ये किस में टूट गया, इसको वापिस से हीट दी गई तो ये किस में टूट गया बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया बच्चों। इतना आ गया, मतलब कि एक पदार्थ कई पदार्थों में, यानी कई पदार्थों में टूट रहा है, तो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें भी आगे देख लीजिए बच्चों, ये उदाहरण देख लीजिए, PbNO3 2S। ये जो होता है बच्चों लेड नाइट्रेट होता है, जब इसको मतलब गर्म किया जाता है, यानी हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है, इसको दी जाती है, तो ये किस में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इतना बच्चों आ गया समझ में। ये लेड नाइट्रेट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, ये लेड ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, ये दोनों गैसीय स्टेट में होंगे। बच्चों इस रिएक्शन में एक महत्वपूर्ण बात है, अब जो आपको
याद रखनी है। जब हम इसकी अभिक्रिया करवा के देखते हैं तो एक NO2 का धुआं निकलता है बच्चों, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता। वो किस रंग का होता है बच्चों? वो भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का। ये प्रश्न अक्सर बच्चों उसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो NO2 का मतलब धुआं किस रंग का होता है? वो भूरे रंग का होता है बच्चों। इतना बच्चों आ गया समझ में। आज की क्लास आपको हम बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको बच्चों हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बच्चों प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को बच्चों अच्छे से शेयर भी करना। जय हो।